हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका टेक्निकल डायग्राम चैनल में। आज 18 मार्च को मार्केट ने सबको हैरान कर दिया है। बियर्स को धूल चटाते हुए बुल्स ने ऐसी वापसी की है कि सब देखते रह गए। लेकिन असली खेल तो कल 19 मार्च को होने वाला है। क्या ये तेजी बरकरार रहेगी या फिर एक्सपायरी से पहले कोई बड़ा ट्रैप बिछाया जा रहा है? आज के इस 10 मिनट के वीडियो में हम कवर करेंगे आज की तेजी के 3 बड़े कारण और निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो सीक्रेट लेवल जहां कल जैकपॉट लग सकता है। और हम बात करेंगे टॉप 3 स्टॉक्स की जो आपको कल तगड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर आप कल की एक्सपायरी में लॉस से बचना चाहते हैं और बड़ा मूव पकड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, आज मार्केट ने ओपनिंग से ही हरा निशान पकड़ लिया था। बात करें निफ्टी 50 की तो आज 23,833 का हाई लगाया और 23,770 के ऊपर कंफर्टेबल क्लोजिंग दी है, लगभग 200 पॉइंट्स की तेजी। बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स में 600 पॉइंट्स से ज़्यादा का उछाल दिखा और ये 76,700 के जोन में बंद हुआ। और बात करें बैंक निफ्टी की तो सबसे बड़ी जान आज बैंकिंग सेक्टर्स ने फूकी है। बैंक निफ्टी 55,200 के रेसिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके उसके पास ही सस्टेन करता रहा, जिसकी वजह से आज बैंक निफ्टी में बढ़ोतरी देखने को मिली। आज मार्केट ने कमाल का रिबाउंड दिखाया है। चलिए अब बात करते हैं मार्केट ऊपर क्यों गया। तो मार्केट के ऊपर जाने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले फैक्टर की बात करेंगे तो वह क्रूड ऑयल रिलीफ। जैसा कि हम लोग को पता है कि ईरान, इजराइल और यूएस के वार की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा था। लेकिन आज की बात करें तो ब्रेंट क्रूड $106 से गिरकर अब 101 और 102 के रेंज में आ चुका है। इससे इन्फ्लेशन का डर कम हुआ है और इंडियन मार्केट्स ने राहत की सांस ली है, जिसकी वजह से आज तेजी देखने को मिली। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वह है शॉर्ट कवरिंग। पिछले हफ्तों में जो हैवी सेलिंग हुई थी, आज उन ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस कवर की है, जिसने मार्केट को भी से पुश दिया है और एक शानदार रिकवरी देखने को मिली है। और अगर तीसरे फैक्टर की बात करें तो वह डोमेस्टिक इन्वेस्टर सपोर्ट्स। आज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने कमाल का सपोर्ट दिखाया है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं तब हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने कमाल की बाइंग की है। पिछले सेशन में 5,200 करोड़ से भी ज़्यादा की बाइंग करके मार्केट को गिरने से बचा लिया है और एक अच्छा रिकवरी देने की कोशिश की है। आज के टॉप गनर्स की बात करें तो आज के स्टार परफॉर्मेंस रहे हैं जियो फाइनेंस, एचसीएल टेक, कॉन्फॉर्ग और टाटा स्टील। इन सबों में 4 से 5% की तेजी देखने को मिली है। और आईटी सेक्टर्स की बात करें तो आज आईटी सेक्टर्स में भी जान वापस आई है। टीसीएस जैसे स्टॉक्स में आज थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी ने 23,550 के गैप को फिल किया और उसके ऊपर निकल गया। ये एक बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल है। आरएसआई अब 30 के ओवरसोल्ड जोन से निकलकर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी ने आज 54,800 के बेस को रिस्पेक्ट किया है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने मिलकर आज इंडेक्स को ऊपर खींचा है। जैसा कि हम लोग को पता है कि अगर बैंकिंग सेक्टर में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 30 से 40% का वेटेज सिर्फ बैंकिंग सेक्टर रखते हैं। इसलिए आज एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने मिलकर इंडेक्स को ऊपर खींचा है, जिसकी वजह से आज थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, और वो है कल का मार्केट प्रेडिक्शन। कल यानी 19 मार्च और कल ही है वीकली एक्सपायरी। याद रखिए, एक्सपायर के दिन बड़े बड़े सुरमों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं अगर प्लान सही ना हो तो। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग डायग्राम पर हम लेवल्स के साथ खेलते हैं। कल के लिए मेरा एक ही गोल्डन रूल है, द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। मतलब जब तक ट्रेंड बुलिश है तब तक शॉर्ट्स में फंसना नहीं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं स्क्रीन पर और सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी ने 23,780 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें सिनेरियो ए है गैप अप ओपनिंग। कल अगर मार्केट 23,850 के ऊपर गैप अप खुलता है तो दोस्तों आपको तुरंत जंप नहीं करना है, पहले 15 मिनट वेट कीजिए। अगर 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर गई तो समझ लीजिए शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो चुकी है। इसके बाद हमारा पहला टारगेट होगा 24,050 और जैकपॉट टारगेट होगा 24,150। और अगर सिनेरियो बी की बात करें, जो एक फ्लैट ओपनिंग होगा, अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है तो ये बायर्स के लिए एक सुनहरा मौका है। हर डिप जो 23,700 तक आती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है और वो है एक्सपायरी फैक्टर, जो ऑप्शन चेन का खेल है। कल वॉलेटिलिटी हाई रहेगी क्योंकि एक्सपायरी है। ऑप्शन चेन को अगर हम देखें तो 24,000 के लेवल पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं।
इनका डर ही हमारा प्रॉफिट है। जैसे ही निफ्टी 23,900 को क्रॉस करेगा, ये लोग अपनी पोजीशंस काटने लगेंगे, मतलब एग्जिट करेंगे, और वहीं से मार्केट में एक तेज उछाल आएगा जो निफ्टी को सीधा 24,000 के ऊपर ले जाएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, द डार्क हॉर्स। बैंक निफ्टी ने आज 55,200 के पास अपना बेस बनाया है। कल अगर बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी भी तेजी आई तो बैंक निफ्टी अकेले ही मार्केट को 300 से 400 पॉइंट ऊपर खींच लेगा। इसमें एक प्रो टिप्स है, कल HDFC बैंक और ICICI बैंक पर कड़ी नज़र रखिए। अगर ये दोनों ग्रीन में रहे तो बैंक निफ्टी में कॉल बाइंग का जैकपॉट सेटअप बनेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ सावधानी की, द बियरिश ट्रैप। क्या कल मार्केट गिर सकता है? दोस्तों, जब निफ्टी 23,700 के नीचे स्लिप होकर सस्टेन नहीं करता तब तक फ्रेश सेलिंग की गलती मत कीजिए, क्योंकि बियर्स तभी एक्टिव होंगे जब मार्केट आज के लो को तोड़ेगा। इसलिए तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही काम करेगी। चलिए दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के उस पार्ट पर जिसका आप सबको इंतजार रहता है, और वो है कल का जैकपॉट स्टॉक्स। आज मैंने 3 ऐसे स्टॉक्स चुने हैं जिनमें ब्रेकआउट्स के सेटअप बिल्कुल रेडी हैं। इनके एंट्री, एग्जिट और सपोर्ट लेवल को ध्यान से नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं, और वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL। डिफेंस सेक्टर में आज जबरदस्त बाइंग दिखी है और BEL ने 440 के साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसने चार्ट पर एक कप और हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम भी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। इस स्टॉक के एंट्री लेवल की बात करें, मतलब आपको बाय कहाँ करना है। अगर कल यह स्टॉक 442 के ऊपर निकलता है तो आप इसमें फ्रेश एंट्री सोच सकते हैं। इसके 2 टारगेट हैं। पहला टारगेट 450 होगा और दूसरे टारगेट की बात करें तो वह होगा 455 प्लस, जो एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम होगा। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो इस स्टॉक का स्टॉप लॉस 432 होगा, जो क्लोजिंग बेसिस पर होगा। और सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करें तो नीचे की तरफ 430 एक मजबूत सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 460 पर अगला बड़ा रेसिस्टेंस दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, और वह है जियो फाइनेंस। दोस्तों, आज इसमें 5% का बड़ा मूव आया है। यह स्टॉक अपने कंसोलिडेट फेज से बाहर निकल रहा है। RSI अब 65 के ऊपर निकल चुका है, जो दिखाता है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। इसके एंट्री लेवल की बात करें, कल अगर ये 252 के ऊपर निकलता है, मतलब पहले 15 मिनट तक अगर ये 252 के ऊपर निकल जाता है तो इसमें एक बड़ी रैली ट्रिगर हो सकती है। इसके टारगेट की बात करें तो इसका पहला टारगेट होगा 260 और दूसरा टारगेट होगा 268। और इस स्टॉक के स्टॉप लॉस की बात करें तो इसका स्टॉप लॉस होगा 244 यानी कि 244। और इसके सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट 240 पर है। रेसिस्टेंस की बात करें तो 270 तक रास्ता बिल्कुल साफ है, तो इस स्टॉक पर भी नज़र रखें। और तीसरे स्टॉक की बात करें तो वो है टाटा मोटर्स। ऑटो सेक्टर में आज से रिकवरी शुरू हो चुकी है और यह स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट से काफ़ी करीब है। डेली चार्ट पर इसने एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है जो पिछले 3 दिनों की गिरावट को पूरी तरह से खा गई है और आज इसमें तेजी देखने को मिली है। अगर इसके एंट्री लेवल की बात करें तो इसमें एंट्री तभी करनी है जब ये 965 के ऊपर निकले। और इसके टारगेट की बात करें तो इसका पहला टारगेट होगा 982 और दूसरा और सबसे हाई टारगेट होगा 1000 का। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ प्रॉफिट बुक करना समझदारी होगी। और इस स्टॉक का स्टॉप लॉस की बात करें तो 950 होगा। और इस स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो नीचे 940 का एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां से बार बार बाइंग लौट रही है। तो दोस्तों, ये था कल के लिए पूरा ब्लूप्रिंट। तो कल के लिए आप तैयार हो जाएं और ट्रेडिंग डिसिप्लिन के साथ करें और स्टॉप लॉस को लगाना ना भूलें, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग करना अंधेरे में तीर लगाने जैसा है। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं आपके पास कौन सा स्टॉक होल्ड है। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन इसी तरह का एनालिसिस वीडियो मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।